अभय कुमार एक सेकंड ना, होल्ड ऑन, नहीं रिजवी जी अभी नहीं, अभय कुमार, अभय जी बोलिए, एंडिंग कमेंट्स, अभय जी बोलिए। जी देखिए, ऐसा है कि अगर हम जिस इश्यू पर आज डिबेट कर रहे हैं और जिस रिपोर्ट के बारे में, तो देखिए ऐसा है कि बीजेपी भी एक पॉलिटिकल पार्टी है, उसको भी पूरा अधिकार है, या वो भी अपने सुविधा के अपनी ऐसा लाने के लिए फ्री है। हर पार्टी ऐसा कर रही है। अगर आप देखिए, अगर आप महाराष्ट्र में जाकर के देखिए कैसे ट्रीट किया जा रहा है कि एक भी मुस्लिम उम्मीदवार नहीं उतारा गया है इंडिया अलायंस के द्वारा। और अगर हम बीजेपी की ही बात करें, तो बीजेपी राजस्थान में, गुजरात में, या जहां पर डायरेक्ट बीजेपी वर्सेस कांग्रेस की फाइट होती है, वहां पर कितने मुसलमानों को टिकट देती है। नहीं, आप बोल रहे हैं कांग्रेस गुजरात में, अब तो आम आदमी पार्टी वहां भी कांग्रेस का वोट बैंक ले गई। बताता है नहीं, बिल्कुल अभी ले गई है, लेकिन अब से पहले की मैं बात कर रहा हूं, अभी से पहले की भी राजनीति में बात करनी पड़ेगी। केवल आज की राजनीति के अनुसार हम चले तो ऐसा हम लोग का ये नहीं होगा। ओके, पंकज शर्मा जी, बात है कि हर पार्टी अपने अनुसार, सुविधा के अनुसार राजनीति करती है। पंकज जी, ऐश्वर्य, एक बड़ा अद्भुत संयोग बन रहा है। क्या दादा? 10 साल पहले जेठ का महीना था और कृष्ण पक्ष की सप्तमी थी उस दिन। जिस दिन नरेंद्र भाई मोदी ने लोकतंत्र के जो परम पावन मंदिर की सीढ़ियों पर दंडवत प्रणाम किया था। आपके जहन में भी वो दृश्य अभी तक चस्पा होगा। अब 4 जून को जेठ का महीना है, कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी होगी। जब अब वो एक दूसरे संसद भवन की सीढ़ियों से नरेंद्र भाई मोदी विदा लेंगे, उस संसद भवन की सीढ़ियों से जिसके छत पर शेर दहाड़, तो 10 वर्ष में ये फर्क पड़ा हमारे लोकतंत्र में कि हम उदारता से, समावेशिता से, भाईचारे से दहाड़ तक पहुंच गए। ये देश की जनता ने देखा है और इस बार 2024 के चुनावों में इसी का नतीजा भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ेगा। ओके, देखिए ऐश्वर्या जी, सबको लाइए, बोलिए मनोज जी। मैं कह रहा हूं कि पंकज जी ने जिस तरीके से कहा कि भाई हम ओपिनियन पोल जो करते हैं उनके ऊपर तो संदेह अब होने लग रहा है। मुझे नहीं पर्सनली नहीं बता रहा, मैं बता रहा हूं कि पंकज जी बहुत कोशिश किया उन्होंने, आपकी अहम को ठेस पहुंचा दिया। नहीं, राजस्थान में उन्होंने जिता रहे थे कांग्रेस को, छत्तीसगढ़ में जिता रहे थे और मध्य प्रदेश में भी जिता रहे थे। तो पंकज जी जब कांग्रेस को जिताते जिताते नहीं थक पाते हैं, तो यदि मेरे ओपिनियन पोल में बीजेपी जीत जा रही है तो पंकज जी शक करते हैं तो कोई बात नहीं है। पंकज जी को अपना प्रयास करना चाहिए और भारतीय कांग्रेस को जिताना चाहिए। हो सकता है उनके लोगों को ऐसी जरूरत है। देखिए यही एक सबसे बड़ी चीजें हैं। गौरव जी, यू हैव टू आंसर ऑल ऑफ देम। मैं बराबर का टाइम दूंगा आपको। मैं स्वीकार किया कि भारतीय जनता पार्टी ध्रुवीकरण करने में लगी हुई है और उसमें सफल भी होती है, और यही कारण होता है कि जहां 2024 में 36 मुसलमान जीत कर आए थे, आज के डेट में यदि आज 2019 में 24 हो गए थे और धीरे धीरे पार्लियामेंट के अंदर मुसलमानों की संख्या घटी। उसके लिए दोषी है, उसके लिए कांग्रेस दोषी है कि जो लोगों को टिकट देना बंद कर दिया मुसलमानों को। ये बीजेपी पे दोष और एक और सवाल है कि क्या सेम धर्म वाला ही आपका नहीं, आपकी नुमाइंदगी क्या आपके धर्म का ही व्यक्ति कर सकता है? क्या मेरा ही नुमाइंदगी क्या मेरे धर्म का व्यक्ति कर सकता है? बात ये जी प्लीज, बात ये है कि इतनी बड़ी आबादी है जिस पर पूरी सियासत हो रही है। आप देखिए शुरू से लेकर के अब तक और आखिरी तक शायद इसे पर हो, लेकिन जब नुमाइंदगी की बात आती है तो उनको पीछे रख दिया जाता है। आप मुरादाबाद से यही समाजवादी पार्टी जो है वहां पे एसटी हसन थे और आज किसको वहां टिकट दे दिया गया? क्यों दे दिया गया? जबकि वहां मुस्लिम आबादी ज्यादा है। भाई जहां मुस्लिम आबादी ज्यादा है वहां भी नहीं दोगे, जहां कम है वहां भी नहीं दोगे। तो ये एक तो शिकायत तो है। देखिए महाराष्ट्र में 48 सीटें हैं, लेकिन वहां एक भी मुस्लिम उम्मीदवार नहीं आया, इसलिए कि कहीं ताला साहब 30 सेकंड्स, ताला साहब समझता हूं 30 सेकंड्स, ताला साहब एंड गौरव तो बनाना पड़ेगा। ओके, पॉइंट टेकन ताला जी। ओके, नहीं अभी टाइम नहीं है ताला जी, बीजेपी को भी देना पड़ेगा। ताला साहब बोलिए 30 सेकंड। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि आज मोदी जी के जो परम मित्र थे अब्बास, वो बहुत दुखी होंगे जब मोदी जी ये कहते हैं कि मैं जीते जीते मुसलमानों को आपका हक लेने नहीं दूंगा, आरक्षण नहीं लेने दूंगा, तो अब्बास को तकलीफ होती है। मोदी जी जब ये कहते हैं कि ये आपका मंगलसूत्र और आपकी दौलत में बांट देना चाहते हैं, मनमोहन सिंह ने जो कहा, तो अब्बास जी को तकलीफ होती है। कर रहे हैं तो वो अपने उस मित्र का ख्याल रखें। वो रेटोरिक मत करिए। गौरव भाटिया इज आंसरिंग टू एवरीवन। गौरव भाटिया मुद्दे पे बात करें। अनुराग भदौरिया सुनिएगा, जवाब आ रहा है आपका। गौरव भाटिया, मेरा जवाब कहाँ आ रहा है? देखिए पहले तो सभा के होल्ड ऑन अनुराग जी, बड़ी डाउन बोलिए गौरव जी जवाब।
बोलिए गौरव जी। पहले तो ऐश्वर्या जी, सपा के प्रवक्ता जब आते हैं हर डिबेट में 1,00,000 2,00,000 वोट सपा के कम कर देते हैं। इनको ये बताइए, पर कैपिटल इनकम नहीं होता, कैपिटल नहीं है, पर कैपिटा इनकम होता है। और 76,000 पर कैपिटा इनकम थी सालाना, वो बढ़ के दुगनी हुई और 1.5 लाख हो गई मोदी जी के समय में। दूसरी बात, पापी आप पे आते हैं। आप पार्टी को ये पता होना चाहिए कि अरविंद केजरीवाल ये कहते थे कि लालू प्रसाद यादव, सोनिया गांधी और साथ में मुलायम सिंह यादव जी और अखिलेश यादव भ्रष्टाचारी नंबर 1 है। अब 20 महीने से मनीष सिसोदिया जो कट्टर ईमानदार बताए जा रहे थे, वो कट्टर बेईमान निकले और उन्हीं की गोदी में अरविंद केजरीवाल जाके बैठ गए। को अपनी पार्टी में ले आइए तो नंबर 1 से भी ऊपर निकल गए। शांत। एंकर ऑडियो कट नहीं करना है, डायरेक्टर अनुराग भदौरिया का कट करना है यार। देखिए दिक्कत की बात है। हाँ गौरव जी बोलिए। हाँ धन्यवाद। अब तीसरी बात, कांग्रेस पार्टी पे आते हैं। देखिए कांग्रेस पार्टी तो दिशाविहीन है। ये लोग टाइटैनिक जहाज हैं, डूबेंगे ही डूबेंगे। और इसकी वजह है ये भारतीयों को चीनियों से मिला देते हैं, अरब से मिला देते हैं, दक्षिण भारतीयों को कहते हैं अफ्रीकन हैं। उसके अलावा राहुल गांधी कहते हैं उत्तर प्रदेश के लड़के नशेड़ी। ऐश्वर्या राय नाच रही हैं अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के समारोह में। और ऐश्वर्या आपकी जात पूछेंगे, कौन जात हो। आप मुझे बताइए, ये मुद्दे अगर उठाएंगे गलत तो क्या हम लोग करारा जवाब नहीं देंगे जनता की तरफ? जवाब तो जनता देगी गौरव भाटिया जी। जवाब हमारा ये हक है और बिल्कुल है, सबका हक है। पहले रिपोर्टर से पूछते हैं कौन जात हो, फिर पूछते हैं मालिक कौन जात है। बहरहाल जनता देख रही है, जनता डिसाइड करेगी। लेकिन मैं दर्शकों को बता रहा हूं मनोज जी, इंटरव्यू बहुत देखे होंगे, बातचीत, मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अर्नब गोस्वामी के साथ कल पूरे दिन, उसकी एक थोड़ी सी झलक के साथ आप सबको छोड़े जा रहा हूं। स्पेशल प्रोमो, लुक एट दिस। नमस्कार, मैं अर्नब गोस्वामी। मैं इस वक्त साथ लोक कल्याण मार्ग में। सबसे एंटिसिपेटेड इंटरव्यू है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ, और सभी उन विषयों पर जो केंद्र बिंदु बन चुकी है इस चुनाव के, उस पर बातचीत करने का मौका मिलेगा खुद प्रधानमंत्री जी के साथ।